आज हम यहाँ पर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल। क्या क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल, यहाँ पर लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल। इसकी हिंदी क्या है? कोणों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल यानी कोणों का वर्गीकरण। तो इसे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल, कोणों का वर्गीकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आता है नंबर 1 पे जीरो एंगल। जीरो एंगल देखेंगे तो जीरो एंगल है ये जीरो एंगल है। तो इसे हम जीरो एंगल कहते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज कॉल्ड जीरो एंगल। तो ये जीरो एंगल हो गया। एन एंगल हुज मेजर इज कॉल्ड जीरो एंगल। ऐसा कोण जिसका जीरो एंगल यानी एक भी अंश ना रहे उसे हम जीरो एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर जीरो एंगल हो गया। हम इसके बाद देखेंगे राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल क्या है तो देखेंगे। राइट एंगल यानी सीधा एंगल 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। एन एंगल हुज मेजर तो ये राइट एंगल है। एन एंगल हुज मेजर, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। तो ये राइट एंगल हो गया। वैसे तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल, कोणों के वर्गीकरण, ये होते हैं टोटल 7 होते हैं। 7 होते हैं। तो इसमें से हम 2 देखे हैं, अभी 5 बाकी है। जीरो एंगल हुआ, राइट एंगल हुआ, फिर उसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद स्ट्रेट एंगल नंबर 3 स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल देखेंगे एन एंगल ई है,
ये स्ट्रेट एंगल है, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। तो ये स्ट्रेट एंगल है, जीरो एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज कॉल्ड जीरो एंगल। ये हो गया जीरो एंगल। फिर उसके बाद देखेंगे राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, 90 डिग्री। फिर उसके बाद स्ट्रेट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। तो यही है। तो यहाँ पर देखेंगे हम जीरो एंगल देख लिए और राइट एंगल देख लिए, स्ट्रेट एंगल देख लिए। अब इसके बाद देखेंगे कंप्लीट एंगल। कौन सा? कंप्लीट एंगल। फिर उसके बाद देखेंगे एन एंगल तो यहाँ पर देखेंगे कंप्लीट एंगल कितना बड़ा है। एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री यानी ऐसे रहेगा, ऐसे कर देंगे पहले। फिर उसके बाद ये 360 डिग्री हो गया। देखेंगे जीरो एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया। अब इसके बाद है एक्यूट एंगल। इसके बाद एक्यूट एंगल देखेंगे। एक्यूट एंगल angle whose measure lie between 0 degree and 90 degree is called an acute। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे इस कंप्लीट एंगल है, एन एंगल whose measure is 360 डिग्री is called a complete एंगल। तो ये कंप्लीट एंगल हो गया। 360 डिग्री का जो भी एंगल रहेगा वो कंप्लीट एंगल होगा। एक्यूट एंगल, एन एंगल whose measure lie between 0 degree and 90 degree is called an acute angle। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जितना भी एंगल रहेगा, जितने भी प्रकार के एंगल रहेंगे सब एक्यूट एंगल के रहेंगे।
इसके बाद देखेंगे इसके बाद देखेंगे तो एक्यूट एंगल हो गया। इसके बाद हम देखेंगे ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस, ओ बी टी यू एस ई एंगल। ऑब्टूस एंगल, ये ऑब्टूस एंगल है। ऑब्टूस एंगल देखेंगे। ऑब्टूस एंगल जैसे है एन एंगल whose measure is is LIES lies between 90 degree and 180 degree, which called an obtuse एंगल। तो ये ऑब्टूस एंगल हो गया। एन एंगल whose measure is lies between 90 degree and 180 degree is called an obtuse एंगल। तो ये ऑब्टूस एंगल हो गया, इसे ऑब्टूस एंगल कहते हैं। बाद में मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा, जैसे अभी देख लेते हैं पहले ऐसे ही। तो ये ऑब्टूस एंगल हो गया। अब इसके बाद देखेंगे ये कौन से, ये 6वें नंबर का है। अब 7वें नंबर आखिरी वाला देखते हैं। अब इसके बाद देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। 7वें नंबर का रिफ्लेक्स एंगल देखेंगे। एन एंगल whose measure is more than 180 degree is less than 360 degree is called
तो ये है रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल whose measure is more than 180 degree is less than 360 degree is called a reflex angle। तो ये रिफ्लेक्स एंगल है, इसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब इसके बाद हम एग्जांपल बताएंगे इसका। कौन कौन सा देखे हम? जीरो एंगल देख चुके, जीरो एंगल भी देखे हैं। फिर उसके बाद ये राइट एंगल देखे हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेट एंगल, फिर उसके बाद कंप्लीट एंगल, फिर उसके बाद एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल, फिर उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल। 7 हो गए कुल टोटल। अभी हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला है जीरो एंगल, दूसरा राइट, दूसरा राइट एंगल, तीसरा स्ट्रेट एंगल, चौथा कंप्लीट एंगल, चौथा कंप्लीट एंगल, पांचवा एक्यूट एंगल, छठवां ऑब्टूस एंगल और सातवां रिफ्लेक्स एंगल। तो पहला हमने देखा, पहला वाला जीरो एंगल, ये भी देख चुके हम लोग, जीरो एंगल भी। अब उसके बाद राइट एंगल भी देख चुके। अब उसके बाद स्ट्रेट एंगल भी देखे हैं। जीरो एंगल, एन एंगल whose measure is called zero angle। राइट एंगल, एन एंगल whose measure is 90 degree is called right angle। स्ट्रेट एंगल, एन एंगल whose measure is 180 degree is called straight angle। अब इसके बाद देखेंगे कंप्लीट एंगल, एन एंगल whose measure is called 360 degree is called an कंप्लीट एंगल। फिर उसके बाद एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल भी देखते हैं। एन एंगल whose measure lies between 0 degree and 90 degree is called acute angle, is called an acute angle। फिर उसके बाद ऑब्टूस एंगल, एन एंगल whose measure is lies between 90 degree and 180 degree is called an obtuse angle। Reflex angle, an angle whose measure is more than 180 degree and less than 360 degree is called an reflex angle। तो ये सातों एंगल है। पहला हमने जीरो एंगल भी देखा, फिर ये राइट एंगल भी देखा, फिर उसके बाद स्ट्रेट एंगल ये भी देखा, चौथा कंप्लीट एंगल ये भी देखा, छठवां एक्यूट एंगल ये भी देखा, सातवां क्या है ऑब्टूस ये भी, और सातवां रिफ्लेक्स। ये सभी हम लोगों ने देख चुके। फिर उसके बाद अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। पहले जीरो एंगल का एग्जांपल देखते हैं। जीरो एंगल का देखते हैं एग्जांपल। पहले इसको इरेज कर लेते हैं, एक मिनट, हम बारी बारी से क्लिक कर बताएंगे।
तो यही है। पहले जीरो एंगल देख लेते हैं। पहला कौन था? जीरो एंगल। जीरो एंगल, इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका जैसे मान लीजिए ये रेखा है, तो इसका नाम हमने दे दिया बी और इसका ए। तो इसका हमें जीरो एंगल बनाना है, दैट इज सीधी लाइन खींच देंगे इसके आगे, हो गया जीरो एंगल। ये जो है निकाल दिया ऐसे। ये जीरो एंगल का एग्जांपल हो गया ये जीरो एंगल का। और इसके बाद दूसरा राइट एंगल। राइट एंगल का भी देखेंगे। राइट एंगल तो यहाँ पर जैसे हमने एक रेखा खींची, इसका नाम के और इसका एल, और इसका भी नाम था, इसका हमने दे दिया सी। और यहाँ पर हमें ले जाना है 90 डिग्री। यहाँ पर हमने देखा था ना 90 डिग्री, तो सीधी एक लाइन खींच देंगे ऐसे। इसका नाम हमने दे दिया जी। हम इसको इस तरीके से करेंगे, इसको इस तरीके से और इसको क्योंकि ये 90 डिग्री सीधा सीधा जा रहा है, तो इसे हम सीधा करेंगे। ओके, फिर उसके बाद देखेंगे क्या है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल को क्या कैसे रखेंगे, यानी एकदम सीधा, एकदम सीधा। यहाँ पर जीरो, यहाँ पर ऐसे लगा देंगे और यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये रेखा जा रही है, यहाँ भी जा रही है, तो इस तरीके से। फिर उसके बाद स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल देखेंगे ऐसे, यहाँ तक की रेखा थी आपकी, यहाँ ऐसे यहाँ पर निशान लगाएंगे, यहाँ पर ये वाला, ठीक, ये वाला लगाएंगे। ऐसे होती है यहाँ, इसका नाम भी दे दिया ये बी सी, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का देखेंगे। कंप्लीट एंगल इसका भी इसी तरीके से रहेगा, जैसे यहाँ तक का रेखा है हमारा, फिर इसके इधर हमने एक लाइन खींच दिया और इसके इधर तो है ही, तो यहाँ पर हमने इसका नाम जैसे दे दिया बी और इसका नाम ए, और यहाँ पर इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। और यहाँ पर इसका नाम हमने ओ दे दिया, ओ, ठीक। तो यही है, इस कंप्लीट एंगल है। और इसके बाद हम देखेंगे 5वें नंबर पे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल पे देखेंगे तो ये इस तरीके का, इस तरीके का जितना भी शेप रहेगा 90 डिग्री से कम में जितना भी रहेगा सब एक्यूट एंगल कहलाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे 6वें नंबर पे ऑब्टूस, OBTUS, ऑब्टूस। ऑब्टूस देखेंगे, यहाँ पर एक लाइन में खींच दी, फिर उसके बाद इस तरीके से, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने एंगल बना लिया, इसका नाम P, ये C। मतलब चाहे जो हो, चाहे जो
पूरे अल्फाबेट में से चाहे जो भी नाम आप दे सकते हो, JKLMNOPQRSTUVS A to Z जितना भी है चाहे जो खोज कर नाम दे सकते हैं आप। यहाँ पर हमने टेम्परेरी लगा दिया। फिर उसके बाद ऑब्टूस देख लिया। ऑब्टूस 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम, उसे कहते हैं ऑब्टूस एंगल। फिर उसके बाद देखेंगे 7वें नंबर को रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल देखेंगे तो इस तरीके का एक हमने लाइन को दिया इस शेप का, इसका नाम दे दिया M और इसका L। फिर उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर नाम हमने दे दिया K, यहाँ पर एंगल बना लिया। तो ये है L है, तो ये है रिफ्लेक्स एंगल का एग्जांपल, सभी का एग्जांपल है। एग्जांपल ऑफ एंगल, कोणों का एग्जांपल, जितने भी 7 होते हैं हमने सभी का एग्जांपल बता दिया, डिफिनेशन बता दिया, उसका हर एक चीज बता दिया। अब यही सब है, मतलब इस तरीके से जितनी भी शेप रहेगी इधर रहेगी। अगर ये वाली चीज ये है इस तरीके से हो जाती है, इस तरीके से, तो ये रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स। तो इसे हम रिफ्लेक्स करेंगे, जितनी भी शेप रहेंगी इस तरीके की उसे हम रिफ्लेक्स एंगल